दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में सोने का भंडार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि 1990 के बाद पहली बार डॉलर के मुकाबले सोने की वैल्यू ज्यादा हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितनी भी दादागिरी और धौंस दिखाने की बात करें, लेकिन डॉलर का अंत अब करीब आ रहा है। 35 साल में पहली बार ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिसको देखकर ट्रंप ही नहीं, पूरे अमेरिका की आंखें खुली रह जाएंगी। इन आंकड़ों में साफ दिख रहा है कि अब दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों का डॉलर पर भरोसा कम होता जा रहा है। केंद्रीय बैंक अपने खजाने में डॉलर जमा करने के बजाय सोने पर दांव लगा रहे हैं। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों से जुटाए आंकड़ों को देखें तो मालूम चलता है कि साल 1990 के बाद पहली बार अमेरिकी सरकार के बॉन्ड ट्रेजरीज का भंडार सोने के मुकाबले कम हो गया है। दरअसल दुनिया भर में सभी देशों के सेंट्रल बैंक अपनी सुरक्षा और आपात स्थिति के लिए रिजर्व रखते हैं। इसमें ज्यादातर अमेरिकी डॉलर का भंडार होता है, जबकि कुछ मात्रा में यूरो, सरकारी बॉन्ड और गोल्ड भी होते हैं। हाल के आंकड़े बताते हैं कि अब केंद्रीय बैंकों ने ज्यादातर भंडार डॉलर के बजाय गोल्ड से भरना शुरू कर दिया है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक इंटरनेशनल रोल ऑफ द यूरो 2025 नाम से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी केंद्रीय बैंकों के पास कुल मिलाकर 36,000 टन सोना रखा हुआ है। अगर मौजूदा बाजार भाव से इसकी कीमत निकालें तो करीब 3.6 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 310 लाख करोड़ रुपए होगा। जून 2024 के सर्वे के अनुसार इस दौरान डॉलर की वैल्यू करीब 3.8 ट्रिलियन बताई गई है। यह आंकड़ा एक साल पहले का है और अभी सोने की कीमत $3,500 प्रति औंस तक पहुंच गई, जिसकी वजह से सोने की वैल्यू निश्चित रूप से डॉलर से ज्यादा पहुंच गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अनुसार यूक्रेन से युद्ध के बाद रूसी सेंट्रल बैंक के पास जमा डॉलर और यूरो को लॉक कर दिया गया था। इसके बाद से सेंट्रल बैंकों ने ऐसे विकल्प की तलाश शुरू कर दी जिससे सैंक्शन प्रूफ बनाया जा सके। गोल्ड इस मामले में सबसे ऊपर है, जो कभी फ्रीज नहीं किया जा सकता। अमेरिका पर लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में किसी तरह की परेशानी आने पर डॉलर पर भी संकट बढ़ सकता है। लिहाजा सेंट्रल बैंक अपनी पूंजी अमेरिका के कर्ज में नहीं फंसाना चाहते। सेंट्रल बैंक अपने एसेट का डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी पूंजी एक ही जगह फंसाना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि सेंट्रल बैंक डॉलर, यूरो, गोल्ड का मिक्स एसेट बनाना चाहते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की माने तो बैंकों ने साल 2022 में 1082 टन सोना खरीदा, जबकि 2023 में 1037 टन तो 2024 में 1045 टन सोने की खरीद की है। ये खरीद एक दशक पहले की औसत सालाना खरीद से करीब दोगुनी है। साल 2025 में अभी तक सोने की खरीद कम रही, लेकिन कीमतें नीचे आते ही फिर से इसके बढ़ने की संभावना है। इस साल पहली तिमाही में 244 टन सोना खरीदा गया, जबकि दूसरी तिमाही में 166 टन सोने की खरीदारी हुई। लंदन कंसल्टेंसी ने भी अनुमान लगाया कि इस साल 1000 टन सोने की खरीद हो जाएगी। विश्व स्वर्ण परिषद का मानना है कि 43% केंद्रीय बैंक आगे भी सोने की खरीद का प्लान बना रहे हैं। 95% लोगों का मानना है कि सोने की कीमत अभी आगे और बढ़ेगी। आरबीआई ने भी मार्च 2025 तक अपने सोने का भंडार बढ़ाकर 880 टन पहुंचा दिया है। डॉलर की बादशाहत अब भी बनी हुई है, क्योंकि आईएमएफ के अनुसार 2025 तक फॉरेक्स रिजर्व में 58% हिस्सेदारी डॉलर की ही है।